श्री दुर्गाय नमः। नवरात्र शुरू होने वाले हैं। सभी अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और दुर्गा सप्तशती के अध्यायों को पढ़ते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। लेकिन पूजा पाठ शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वह हैं कौन। नवरात्रों में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का ही एक भाग है। इसमें 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं, इसलिए इसे सप्तशती कहते हैं। यूँ तो देवी के असंख्य रूपों का वर्णन मिलता है दुर्गा सप्तशती में, लेकिन मुख्य रूप से इसमें देवी के 3 रूपों को दर्शाया गया है। पहला रूप तमोगुणी महाकाली का है, दूसरा रूप रजोगुणी महालक्ष्मी का है और तीसरा रूप सतोगुणी सरस्वती का है। महालक्ष्मी जो देवी का रजोगुणी रूप है, महिषासुर का वध करती हैं और माँ दुर्गा भी कहलाती हैं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम दुर्गा सप्तशती पड़ा। देवी हैं कौन? जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी एक अध्याय में कहते हैं कि देवी तुम ही स्वाहा हो, स्वधा हो, स्वर भी तुम ही हो, तुम ही जीवनदायिनी हो। ओम आ ओ और माँ के रूप में भी तुम ही हो। तुम ही से जगत की सृष्टि होती है और इसकी संहारक भी तुम ही हो। देवी ही प्रकृति भी हैं, माँ जगदम्बा महामाया भी हैं। तो जो देवी दुर्गा हैं वही प्रकृति भी हैं। तो इस जगत में हमारी माँ के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है? भोगने का या देखने निहारने का या नमन का? हम माँ को पूजते हैं, भोगते नहीं। लेकिन जो प्रकृति है वो हमारी माँ की भी माँ है, तो उसके साथ हमारे संबंध अच्छे क्यों नहीं हैं? हमारी जगदम्बा माँ से एक ऊंचा रिश्ता होना चाहिए, जबकि हो रहा है उल्टा। ज़्यादातर लोग प्रकृति के साथ भोग का रिश्ता ही रखते हैं। जब हम माँ के साथ एक गलत रिश्ता रखते हैं तो माँ कुपित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, वो हमको फिर दंड देती हैं। तो जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये समझ जाना चाहिए अच्छे से कि देवी कौन है और हमें उनकी स्तुति कैसे करनी चाहिए। स्तुति का अर्थ है याद करना या ध्यान। ये ध्यान उस समय का नहीं कि हम आधा घंटे 1 घंटे के लिए हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं तो हो गया। ये ध्यान हर पल का होना चाहिए। हर पल हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कुछ भी है, जिसे हम अपना कहते हैं, मैं जिसे कहते हैं, वह सब देवी का ही दिया हुआ है। तो हमारे किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार कैसा, उधार की चीज़ पर घमंड कैसा। हमें उधार में मिले शरीर, बुद्धि, ज्ञान का उपयोग दुख से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में आनंद पाने के लिए करना चाहिए। देवी की दी हुई वस्तु को देवी के ही खिलाफ प्रयोग नहीं करना चाहिए। बस हमें उसके आगे नमित होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मंत्रों का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ही देवी की स्तुति पूरी नहीं होती है। हमें अपनी प्रकृति माँ के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। हम ऐसा कर पाते हैं तो देवी की स्तुति तो अपने आप ही हो जाएगी और देवी प्रसन्न हो जाएंगी और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। ओम श्री दुर्गाय नमः।